घुप अंधेरा, सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। एक पसीने से शराबोर हाथ जिसमें तस्बीह है, एक लम्हे के लिए रुकता है। दूर से भारी बूटों की आवाजें करीब आ रही हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सामने फौलादी दरवाजा बंद था और पीछे मौत के कदमों की चाप। घड़ी की सुई चीख रही थी। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट। ज्यादातर लोग इस लम्हे में टूट जाते हैं, वो चीखते हैं, वो भागते हैं, लेकिन उमर ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने खामोश रहने का फैसला किया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसी मजीद पुरअसरार और जासूसी कहानियों के लिए हमारे चैनल नॉलेज एंड स्टोरी का हिस्सा बने। अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उमर एक कुर्सी पर बैठा है। उसके सामने एक पेचीदा डिवाइस है जिस पर सुर्ख लाइट्स जल रही हैं। उसकी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन पुरसुकून है। उमर कोई सुपर हीरो नहीं था। वो एक आम आदमी था जिसे एक गैर मामूली सूरत हाल में डाल दिया गया था। एक ऐसा मिशन जहां एक गलती का मतलब सिर्फ उसकी मौत नहीं बल्कि पूरे शहर की तबाही थी। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। दिमाग में हजारों वसवसे गर्दिश कर रही थी। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं नाकाम हो गया तो मेरे घर वाले, मेरा शहर सब खत्म हो जाएगा। बाहर से आवाज आती है। वो अंदर है। दरवाजा तोड़ दो। धमाके की आवाज आती है। डिवाइस पर टाइमर अब 2:15 दिखा रहा है। दबाव एक जहर की तरह है। ये आपकी सोचने की सलाहियत को मफलूज कर देता है। उमर के हाथ कांपने लगी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कमरे की दीवारें उसे कुचल रही हैं। बाहर दुश्मन दरवाजे को टक्करी मार रही थी। शोर, चीखें और टाइमर की वो तेज होती हुई टिक टिक। खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। खौफ तो सिर्फ एक सिग्नल है। असल दुश्मन वो पैनिक, घबराहट है जो आपको दुरुस्त फैसला करने से रोक देती है। अचानक सब कुछ साकिन हो जाता है। उमर अपनी आंखें बंद करता है। वो एक गहरा सांस लेता है। उमर ने शोर सुनना बंद कर दिया। उसने अपने जहन के हंगामे को एक तरफ रखा। उसने याद किया कि उसके उस्ताद ने उसे क्या सिखाया था। जब तूफान अपने उरूज पर हो तो कश्ती नहीं, अपनी रूह को संभालो। उसने आहिस्ता से अल्लाह का नाम लिया। उस एक लम्हे की खामोशी ने उसे वो ताकत दी जो कोई हथियार नहीं दे सकता था। उसका सांस हमवार हो गया। कांपते हुए हाथ साकिन हो गए। अब सवाल ये नहीं था कि क्या होगा, सवाल ये था कि अभी क्या करना है। बाहर दुश्मन ने दरवाजा तोड़ दिया था। सिपाही अंदर दाखिल हो रहे थे, लेकिन उमर की पूरी कायनात इस वक्त सिर्फ उस एक तार पर मरकूज थी। वो जानता था कि डरना अब कोई ऑप्शन नहीं है। उसने नीली तार को देखा, मुस्कुराया और उसे काट दिया। टाइमर रुक जाता है। 3 सेकंड्स पर मुकम्मल खामोशी। सिपाही गने ताने खड़े हैं, लेकिन उमर सुकून से कुर्सी की पुश्त से टेक लगा लेता है। खतरा टला नहीं था, लेकिन उमर जीत चुका था। उसने उस दुश्मन को शिकस्त दे दी थी जो उसके अंदर छुपा बैठा था। जब आप मौत के सामने खड़े होकर मुस्कुरा सकते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। उसने अपनी शनाख्त को पाया। एक ऐसा इंसान जो दबाव में टूटा नहीं बल्कि कुंदन बनकर निकलता है। उमर को सिपाही ले जा रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान है। जिंदगी आपको अक्सर ऐसे मोड़ पर लाएगी जहाँ वक्त कम होगा और दबाव ज्यादा। याद रखें, मजबूत तरीन इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, बल्कि वो है जो अपनी जहन को कंट्रोल करना जानता है। अगर आप अपने अंदर की शोर को खामोश कर सकते हैं तो बाहर का तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंट्रोल हासिल करें इससे पहले कि हालात आपको कंट्रोल करें। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ बेदार किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपना और अपने जहन का ख्याल रखें।